आज भारत का सबसे बड़ा सवाल क्या? जब महंगाई जेब तोड़ रही है, टैक्स दम घोट रहा है और नौकरियां गायब हो रही हैं, तो मिडिल क्लास चुप क्यों है? क्या ये डर है या दिमाग पर डाला गया नशा? सच आपको मैं बताता हूँ। 13 नवंबर 2024 को रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत का मिडिल क्लास अब खर्च कम करने पर मजबूर हो गया, क्योंकि खाने पीने की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। यानी सैलरी वही है और खर्च दोगुना हो चुका है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फूड इन्फ्लेशन 10% तक पहुंच गई है और रिटेल इन्फ्लेशन 6% से भी ज्यादा ऊपर चली गई है। अब सवाल यह है कि अगर हालात इतनी खराब हैं तो विरोध क्यों नहीं हो रहा? तो आगे सुनिए कि 25 नवंबर 2024 की एक और रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि लगातार महंगाई ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है और कंजम्पशन तक नीचे गिर रहा है। यानी लोग जरूरत की चीजें भी सोच समझकर खरीद रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? 26 दिसंबर 2024 की एक और रिपोर्ट बताती है कि सरकार खुद मान रही है कि मिडिल क्लास हाई टैक्स और इन्फ्लेशन से परेशान, इसलिए इनकम टैक्स कम करने पर भी सरकार विचार कर रही है। सोचिए, अगर सब अच्छा है तो टैक्स कम करने की जरूरत क्यों पड़ रही? यही है असली सच्चाई। देश में समस्या है लेकिन नैरेटिव कुछ और चलाया और बेचा जा रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। ध्यान भटकाने की राजनीति कौन कर रहा है? जब बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए तो टीवी में क्या आता है? मंदिर, मस्जिद, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। 14 अप्रैल 2024 को रॉयटर्स की एक और रिपोर्ट खुद दिखाती है कि चुनाव में भी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन सबसे बड़े मुद्दे थे। 2 अक्टूबर 2026 को एनडीटीवी के ओपिनियन में लिखा गया कि इंडिया टैक्स बर्डन इज फॉलिंग ऑन द रोंग शोल्डर, द मिडिल क्लास। पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 14 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 12.5 लाख करोड़ ही है। यानी सिर्फ 2% आबादी टैक्स दे रही है, वो भी मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास। अमीरों और कॉर्पोरेट को पूरी तरीके से छूट है और मिडिल क्लास को ईएमआई और महंगाई में भी टैक्स देना पड़ रहा है। जीएसटी को दुनिया का सबसे खराब टैक्स रिजीम कहा जा रहा है। मल्टीपल रेट्स सेस सब मिडिल क्लास पर है। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। 4 मई 2024 को फ्रंटलाइन ने दावा किया कि युवा जो 15 से 29 साल के बीच है, वो 83% बेरोजगार है। सीएसडीएस लोक नीति सर्वे में भी 62% लोगों ने कहा कि 5 साल पहले से नौकरी पाना और मुश्किल हो गया। आईएलओ और आईएचडी की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में भी साफ कहा गया कि जॉब सिर्फ इनफॉर्मल मिल रही है और वेतन भी तेजी से नीचे गिर रहा है। सीएमआईई डेटा के बार बार 7% के आसपास ही बता रही है, जबकि सरकारी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी मिडिल क्लास चुप क्यों है? 19 जनवरी 2025 को ही scroll.in ने आर्टिकल लिखा कि वाई इज इंडिया मिडिल क्लास सो साइलेंट अबाउट द स्लोइंग इकोनॉमी। जवाब साफ है, क्योंकि ये मिडिल क्लास मोदी सरकार का लॉयल वोट बैंक बन चुका है। हिंदुत्व उनके लिए प्राइमरी पॉलिटिकल मूवर बन गया है और इसी कारण लोग नुकसान सहने के लिए तैयार हैं, बस आइडियोलॉजी बचनी चाहिए। फ्रंटलाइन ने साफ लिखा कि बीजेपी ने चुनावी रैलियों में इकोनॉमी की बात बंद कर दी है। राम मंदिर, मछली, मंगलसूत्र, मुस्लिम विरोधी नैरेटिव सब कुछ है, क्योंकि आर्थिक फेलियर छुपाने का सबसे आसान तरीका है धर्म का नशा। मिडिल क्लास को लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मुसलमानों को जगह दिखाई जा रही है, इसलिए पेट की आग भूल जाते हैं। लेकिन क्या मिडिल क्लास इन पर बहस करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक पूरा सिस्टम बना दिया गया, जिसे लोग गोदी मीडिया कहते, जहां असली मुद्दे दबा दिए जाते हैं और जनता को भावनाओं में उलझा दिया जाता है। यानी आपकी जेब कट रही है और आपको बताया जा रहा है देश खतरे में है। अब समझिए असली खेल। जब आदमी डर में रहता है तो सवाल नहीं पूछता। जब आदमी धर्म में डूब जाता है तो अपने नुकसान को भी त्याग समझने लगता है। यही है एनेस्थीसिया, एक ऐसा नशा है जिसमें दर्द महसूस ही नहीं होता। और बीजेपी की राजनीति इसी मॉडल पर चल रही है। इमोशन बढ़ाओ और सवाल खत्म कर दो। लेकिन सच ये है कि डेटा कहता है कि बेरोजगारी अभी भी बड़ी समस्या है, खासकर युवाओं में। महंगाई बढ़ रही है, टैक्स का दबाव बढ़ रहा है और मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। फिर भी पूरे देश में खामोशी है, क्योंकि लोगों को लड़ना नहीं सिखाया जा रहा है, बस उन्हें रिएक्ट करना सिखाया जा रहा है। अभी हाल में ही एलएनजी और एलपीजी की जो समस्याएं पूरे देश में चल रही हैं, उसमें अलग अलग वीडियो, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और सरकार का अभी भी पूरी तरीके से इन दावों पर बात न करना भारत की राजनीति की असफलताओं को भी दर्शाता है।